हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर से। जो नया ही चैप्टर अभी राजस्थान में चर्चा में रहा है, राजस्थान के रत्न, जो राजस्थान के जो सामाजिक विज्ञान की किताब है 10th क्लास की, उसमें भी जोड़ने की बात चर्चा अभी चल रही है। तो मित्रों, हमें अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे चर्चा करूंगी राजस्थान के रत्न। आज हम चर्चा करेंगे संगीत साधक विश्व मोहन भट्ट के लिए। तो ये राजस्थान के बहुत ही जाने माने व्यक्ति है और इनका व्यक्तित्व भी बहुत शानदार रहा है। तो चलो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो विश्व मोहन भट्ट जो संगीत साधक थे, क्या थे? संगीत साधक। पंडित विश्व मोहन भट्ट ने दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत को खास पहचान दिलाई थी। संगीत शास्त्र में उन्होंने मोहन वीणा से भारतीय व पाश्चात्य संगीत के मेल को प्रस्तुत किया, यानी भारत और विदेशी जो संगीत है उनको मिला जुला उन्होंने चर्चा में अपना संगीत दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत को दुनिया में एक खास पहचान दिलाने वालों में प्रमुख नाम पंडित विश्व मोहन भट्ट का रहा है। इन्होंने न केवल भारतीय साहित्य को व्यापकता दी, बल्कि मोहन वीणा के रूप में भारतीय और पश्चिमी शास्त्रीय के अनूठे सम्मिश्रण को प्रस्तुत किया था। क्या किया था? भारतीय संगीत और पाश्चात्य संगीत को मिला जुला उन्होंने मिश्रण करके प्रस्तुत किया था। विश्व मोहन भट्ट का जन्म 27 जुलाई 1950 को हुआ था, 1950 को। और उसके बाद जयपुर में एक ऐसे परिवार में हुआ था जहाँ लगभग 300 वर्षों से संगीत की सेवा की जा रही थी, यानी जयपुर में इनका जन्म हुआ था 1950 के अंदर। ठीक है। 1960 और 70 के दशक में जब भारत का युवा वर्ग पाश्चात्य संगीत का अनुसरण कर रहा था, ठीक है, पाश्चात्य संगीत का अनुसरण कर रहा था भारतीय युवा, तब गिटार जैसे पश्चिमी वाद्य को शास्त्रीयकरण करके पंडित विश्व मोहन ने मोहन वीणा जैसा वाद्य तैयार किया। गिटार का रूप मोहन वीणा नाम दे दिया इन्होंने। गिटार तो विदेशों का ही है वैसे यंत्र, लेकिन इसको एक ऐसा यंत्र के रूप में प्रस्तुत किया कि साथ में भारतीय संस्कृति भी इनके साथ जुड़ गई। इस वाद्य की ये खूबी है कि इसमें तंत्रकारी और गायक दोनों ही अंगों का समावेश किया जाता है। क्या किया जाता है? तंत्रकारी व गायन दोनों ही अंगों का समावेश किया गया है। अपनी कला साधना के दम पर इन्होंने अब तक दुनिया में 85 देशों में भारतीय संगीत से जुड़े कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी है, यानी 85 देशों में अभी तक इन्होंने प्रस्तुति दे दी है। भट्ट को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड, यानी ग्रैमी अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। साथ साथ पद्म भूषण के साथ साथ पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी, म्यूजिक साइंटिस्ट, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तंत्रीय सम्राट, राजस्थान रत्न और 2 बार ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड के अलावा अन्य कई सम्मान इनको मिले थे। वे आज भी दुनिया भर में भारतीय शास्त्रीय संगीत की खुशबू बिखेरने में जुटे हुए, यानी आज भी ये जीवते हैं। 1950 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत को एक संगीत का नाम दे दिया मोहन वीणा। क्या नाम था इनका? मोहन वीणा। ये वाद्य का नाम था मोहन वीणा। तो ये थे आज का संगीत साधक विश्व मोहन भट्ट। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने राजस्थान के रत्न की ओर। शिक्षा संत स्वामी केशवानंद के बारे में पढ़ते हैं। स्वामी केशवानंद जी के बारे में पढ़ते हैं हमें। अभी देखो, तो ये शिक्षा से संबंधित व्यक्ति थे केशवानंद। तो महात्मा गांधी के साथ इन्होंने असहयोग आंदोलन में स्वामी केशवानंद ने 1 वर्ष तक मुल्तान की कुख्यात सेंट्रल जेल में रहे थे, यानी मुल्तान की कुख्यात जेल सेंट्रल जेल में वो बिताई थी उन्होंने। क्यों बिताई थी? क्योंकि असहयोग आंदोलन ने महात्मा गांधी का इन्होंने साथ दिया था, उस वजह से अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया। 1952 से लेकर 1964 तक 2 बार राज्यसभा सदस्य भी ये रह चुके हैं। 2 बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। राजस्थान के संगरिया मंडी से शिक्षा की ज्योत जलाने वाले स्वामी केशवानंद का जन्म सीकर जिले के मंगलूणा में दिसंबर 1983 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1983 में सीकर में हुआ था। और गांव जिला कौन सा था? मलगुणा। और इनका बचपन का नाम था, क्या नाम था? बिरमा। बिरमा इनका बचपन का नाम
था। पंजाब के फाजिल्का में 1904 में संस्कृत व पंजाबी की शिक्षा ग्रहण की। पंजाब में और संस्कृति में शिक्षा ग्रहण की थी। 1905 में प्रयागराज कुंभ में इन्हें केशवानंद नाम मिला था। बचपन का नाम बिरमा था और केशवानंद नाम मिला था कुंभ के मेले में प्रयागराज में 1905 के अंदर मिला था इनको। इन्होंने हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए 1924 में पंजाब में साहित्य सदन अबोहर व 25 गांव में हिंदी की पाठशालाएं प्रारंभ की। यानी 1924 में इन्होंने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार प्रारंभ कर दिया था और 25 गांव में हिंदी की पाठशाला इन्होंने स्टार्ट की थी। इसका ही नतीजा था कि विभाजन के समय फाजिल्का व अबोहर सहित मुस्लिम रियासत जलालाबाद व ममदोट भी भारत के हिस्से में आई थी। अब इन्हीं का प्रयास था, जब भारत की रियासतें मिल रही थी और कुछ रियासतें विदेशों में पास वाले देशों के पास जाना चाहती थी, तो इन्हीं के प्रयासों में ये रियासतें मिली थी। हनुमानगढ़ जिले में संगरिया के वर्ष 1917 में जाट एंग्लो स्कूल व 8 गांवों की पाठशालाओं की शुरुआत के बाद 18 दिसंबर 1932 में राजस्थान के शिक्षा प्रचार का बीड़ा उन्होंने उठाया था। अब संगरिया जो नाम में प्रसिद्ध है केशवानंद हनुमानगढ़ में, इनकी स्थापना 1917 से ही लगभग स्टार्ट हो गई थी, जाट एंग्लो स्कूल, ठीक है। और 1922 में तो जोरों शोरों से इनका प्रचार प्रसार तक 32 तक तो इनका जोरों शोरों से प्रचार प्रसार और स्थापना हो चुकी थी। 1948 में जाट विद्यालय का नाम बदलकर ग्रामोत्थान विद्यालय नाम रख दिया था। शिक्षा संत के नाम मैसूर स्वामी केशवानंद 287 से अधिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना उन्होंने की थी। 89 साल की आयु में 13 सितंबर 1972 को दिल्ली में इनका देवासान हो गया था। 1972 में इनका क्या था, देवासान हो गया था। इनकी स्मृति में 1983 में स्वामी केशवानंद चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की थी। केशवानंद चैरिटेबल की स्थापना 1983 में इनकी याद में की गई थी। 2009 में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय को स्वामी केशवानंद के नाम से भी रख दिया गया था। 2009 से अब तक जो कृषि विद्यालय था उनका नाम रखा केशवानंद विद्यालय नाम रख दिया था। तो ये थे राजस्थान के रत्न हमारे। आज की आपको नई क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताना मित्रों। और आगे आने वाली सभी भर्तियों में इनमें से क्वेश्चन तो उठेगा ही उठेगा, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा छोटा सा प्रयास किया है। अगर आप हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।